Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these three books: textbook 8, summer pack and resource pack for class 8. हम जो है मेन कंटेंट जो है वो टेक्स्ट बुक में से स्टडी करेंगे और जितने भी एसएलओज है वो यहीं से डिस्कस करेंगे। फिर आपने समर पैक को यूज करना है और इसमें से वो काम करना है जो आपके आज के लेक्चर से रेलेवेंट है। और रिसोर्स पैक जो है वो आपके टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए है। इसमें गाइडेंस है कि किस तरह उन्होंने स्टूडेंट्स को टीच करना है। चलें तो बुक की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 1 से स्टार्ट लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। ऑपरेशन ऑन सेट्स हमारा इसके ऊपर फर्स्ट टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर हो चुका है, सेट्स के बारे में है। देन हम लोग दूसरा जो टॉपिक है वो ऑपरेशन ऑन सेट्स पे डिस्कशन करेंगे। एंड इन थर्ड टॉपिक वी विल डिस्कस ऑन वेन डायग्राम कि वेन डायग्राम क्या होती है, किस तरह बनाई जाती है, डिफरेंट सेट्स की किस तरह शो किया जाता है, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये भी एक वेन डायग्राम है जो आपके कंटेंट्स में नजर आ रही है। चलिए तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक भी हमारा प्रीवियस वाला ही है, सेट्स, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसकी कुछ डेफिनेशंस वगैरह हमने देखी थी इंपॉर्टेंट। अब देखें इसमें एसएलओ जो है, एसएलओ मतलब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट एसएलओ जो हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे पास कोई सेट गिवन होगा, उसका हमने फाइंड करना है सबसेट। सबसेट को किस तरह फाइंड किया जाता है। एंड देन फिर हम लोग देखेंगे कि डिफाइन करेंगे प्रॉपर सबसेट को और फिर इम्प्रॉपर सबसेट को और उसकी सिंबल्स को। एंड देन हम लोग गिवन सेट का पावर सेट फाइंड करेंगे और इसका रूल डिस्कस करेंगे कि किस तरह किसी भी गिवन सेट का पावर सेट फाइंड किया जाता है। चलें तो बुक की तरफ आए। उसका पेज नंबर जो है वो 6 ओपन करें। वहां पर है सबसेट। सेट के बारे में आपको पता होता है, सब का मतलब होता है जो कोई चीज गिवन होती है उसी का कुछ पार्ट जो होता है उसको हम लोग सब पे लेके आते हैं। सेट जो है वो आपके पास कोई गिवन होगा, उसके डिफरेंट, उसी में से आपने डिफरेंट सेट्स बनाने होते हैं किसी गिवन सेट्स में से, तो उसको हम लोग सबसेट कहते हैं। ये इस तरह होता है कि अ सबसेट, ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। सबसेट इज अ सेट which contains in an other set, an other given set। ये आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है और फिर हम लोग थ्रू एग्जांपल्स जो है वो सबसेट्स बनाना सीखते हैं। चलें तो मजीद डिस्कस करने से पहले बोर्ड की तरफ आए जरा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने डेफिनेशंस और इसका इंट्रोडक्शन स्टडी किया। अब हम लोग सबसेट्स की तरफ आएंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स की डेफिनेशंस की थी। अब यहां पर जो सबसेट है, आपको पता होना चाहिए कि सबसेट होता क्या है। सबसेट, सेट क्या चीज है? सब का मतलब होता है कुछ पार्ट होता है किसी भी गिवन चीज का। सब इंटरवल या मेन एक चीज होती है, उसके कुछ पार्ट्स को कहते हैं। अब यहां पर इस सबसेट में इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज अ सेट विच कंटेन्स इन एन अदर गिवन सेट। It is a set which contains in an other given set।
ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह आपका एक पूरा स्कूल है और उस स्कूल के अंदर आपके क्लासरूम्स हैं। मींस वो जो स्कूल है वो एक बड़ा सेट है, उसमें आपका जो क्लासरूम है वो एक छोटा सा सब सेट है और उस सब सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो आप लोग बैठे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये एक सेट होता है जो कि किसी और बड़े सेट में कंटेन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है ए और जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक सेट है बी और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 5, 6 एंड 7। ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं सेट बी के, वो सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं सेट ए में। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेट बी जो है वो सबसेट है सेट ए का। बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। अब कैसे इसको हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं? सबसेट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, ये सबसेट की सिंबल है और ये वाली जो सिंबल है इज नॉट अ सबसेट। सेट इज नॉट अ सबसेट, ये आपने देखना है। अब यहां पर एक चीज और नोट करें कि एक डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर भी दी हुई है, वो बिल्कुल ए और बी कुछ गिवन सेट्स हैं उनसे रिलेट करके दी हुई है, बट शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ये आप याद कर सकते हैं। इट इज अ सेट विच कंटेन्स इन अनदर गिवन सेट। देखिए जरा, ये एक सेट बी है, देखें, इट इज अ सेट विच कंटेन्स इन, इसके अंदर सारे एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं बिल्कुल, और उस इसलिए जो बी है वो सबसेट है ए का। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह राइट कर सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने चेक करने हो, किसी भी सेट के सबसेट्स जो हैं वो बनाने हो, वो किस तरह बनाएंगे? उसके लिए आपने एक टेक्निक याद रखनी है और उस टेक्निक से आपने देखना है कि कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर देखें कि मैंने सेट जो है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये सब सेट है, सेट बी जो है वो इक्वल है 5, 6, 7 के। इसके टोटल पॉसिबल सबसेट राइट करने हैं, वो किस तरह राइट करूंगा? इसके लिए एक टेक्निक आपने याद रखनी है। आपने 2 का सिंबल याद रखना है और इसका आपने कार्डिनल नंबर चेक करना है। कार्डिनल नंबर क्या होता है? एक कार्डिनल नंबर वो था जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते थे जब हम लोग छोटे थे। उसमें क्या होता था, जो कि वो नंबर नेम होता था वो कार्डिनल नंबर होता था, जो ऑर्डिनल नंबर था वो पोजीशन बताता था। जिस तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो पोजीशंस थी, और इसी तरह जो हमारे पास कार्डिनल नंबर था वो नंबर नेम जब हम उनको वर्ड्स में राइट कर देते थे। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इसके नेम काउंट, नंबर्स काउंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी गिवन सेट में होंगे, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कार्डिनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, और उसको हम लोग n इंटू बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एन बी क्या है, कार्डिनल नंबर क्या है इसका, 3 है। इसी तरह एन ए क्या है, ये आपके पास 6 है। मींस कि ए का कार्डिनल नंबर आपके पास 6 है, एन ए से रिप्रेजेंट किया, और बी का कार्डिनल नंबर 3 है। अब इसी चीज को आप देखें कि मैंने इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स बनाने हैं। उसके लिए आपने ये चीज याद रखनी है
2 का सिंबल और उसके बाद कार्डिनल नंबर, पार्टिकुलर सेट का कार्डिनल नंबर आपने देखना है। पार्टिकुलर सेट कौन सा है? सेट बी है। इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 3 है। उसका आपने राइट कर देना है। इसी तरह अगर nth एलिमेंट का कोई सेट होगा, मींस हमें नहीं पता कि उसके कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसको जनरल के लिए हम लोग इसको इस तरह राइट करेंगे 2 रेज पावर n। और अगर मैंने सेट ए के राइट करने हैं, टोटल पॉसिबल सबसेट फाइंड करने हैं, तो मैं क्या करूंगा 2 रेज पावर 6, ये मेरे पास इसका सारा का सारा आ जाएगा। अब मींस के 2 रेज पावर n इंटू ए, इसका कार्डिनल नंबर। सिमिलरली n इंटू बी, इसका कार्डिनल नंबर। पावर में आपने कार्डिनल नंबर राइट करना है, दैट्स इट। और फिर आपने चेक करना है उसके पावर कितनी। अब आपके पास इसके पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसके जो पॉसिबल सबसेट बनेंगे वो 8 बनेंगे। वो किस तरह बनते हैं वो देखते हैं। बी है सबसेट्स ऑफ बी। आपने तरीका क्या राइट करना है कि 5 है, आपने सबसे पहले 5 एंड देन अलहदा से हर एलिमेंट का अलहदा सेट में राइट कर दें, सिंगलटन सेट। 6 7 एंड देन अब 2 एलिमेंट ले लें, 5 और 6, 5 और 7, 7 और 6, और आपके पास 5 6 7, 5 6। ये देखें, ये इनको जरा काउंट करें, ये कितना बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स हो गए, 8 सबसेट्स बन गए मेरे पास। अब ये जो 8 सबसेट्स हैं, क्या जो मैंने कार्डिनल नंबर का 2 रेज पावर रखा था वही है? ये 8 सबसेट्स बन गए आपके पास। अब ये जो सारे सबसेट बनते हैं, क्या उस डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं जो हम लोगों ने ऊपर राइट की? देखें 5 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखें 5 है, बिल्कुल है। 6 है, 6 है। 7 है, 7 है। सिमिलरली 5 6 3 है। सारे के सारे एलिमेंट उसमें कंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारे इसके जो हैं वो सबसेट्स हो गए। अब आगे जो नेक्स्ट हमारे पास आती है सबसेट्स की टाइप्स भी आती हैं, टाइप्स ऑफ सबसेट्स। और उस वो जो टाइप्स आती हैं वो 2 टाइप्स होती हैं। देखें टाइप्स ऑफ सबसेट्स, वो 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप जो होती है वो प्रॉपर सबसेट की होती है, एक होती है इम्प्रॉपर। प्रॉपर क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है, ये आपने इसको याद रखना है, और उनकी डिफरेंट सिंबल्स हैं। और प्रॉपर के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे वो ये होगी प्रॉपर सबसेट, एंड देन ये वाली जो है इम्प्रॉपर के लिए। एक चीज आपने नोट करनी है, जो प्रॉपर सबसेट होता है वो ऐसा सबसेट होता है जो कि सारे के सारे उसके एलिमेंट, प्रॉपर एक ऐसा सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट उसके मेन सेट में लाई कर रहे हो, बट एटलीस्ट 1 एलिमेंट इसमें ना हो। कम से कम एक या एक से ज्यादा एलिमेंट इसमें से नहीं होने चाहिए, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स कंसीडर होने चाहिए। अब देखें इस पूरे सेट में, इस पूरे सेट के अंदर आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, एक सेट ऐसा है इन सारे सबसेट्स में से जो सारे के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है, वो ये है। बाकी सारे के सारे सबसेट जो हैं वो प्रॉपर होंगे, और जिसमें सेम एलिमेंट आ जाए वो कौन सा होगा? वो इम्प्रॉपर होगा। डेफिनेशन आप इस तरह याद रखें कि आपने ये चीज चेक करनी, जो सेट जो है सबसेट्स में से जो इन एलिमेंट्स के इक्वल एलिमेंट को कंटेन करे, मींस के कार्डिनल नंबर सेम आ जाए और सेम एलिमेंट्स हो, तो इसका मतलब वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और बाकी सारे के सारे सेट्स जो हैं वो आपके पास प्रॉपर सबसेट होंगे।
अब यहां पर देखें, मैं इस सेट का नाम लेता हूं, सपोज मैं 5 और 7 लेता हूं। सी सेट जो है 5 एंड 7 है। ये क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि ऐसा सेट होता है, सी इज अ सेट विच हैविंग ऑल एलिमेंट्स लाइज इन सेट बी, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स बी में लाई कर रहे हो, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी डजंट लाई इन सेट सी। इसके सारे के सारे एक ऐसा एलिमेंट जो है इन सब एलिमेंट्स में ऐसा हो जो कि इसमें लाई नहीं कर रहा। क्या वो लाई कर रहा है? 6 नहीं है, 6 यहां पे नहीं है, 5 और 7 है। तो इसलिए सी जो है वो आपके पास प्रॉपर सबसेट बन जाता है, प्रॉपर सबसेट, और उसको हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये आपने राइट कर दिया। अब आपके पास यहां पर इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक है, वो कौन सा है? वो आपके पास ये वाला है, लास्ट वाला। सपोज इस सेट को मैं एक्स का नाम देता हूं, एक्स के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के अंदर लाई कर रहे हैं। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि ऐसा सबसेट जिसके ऑल एलिमेंट्स लाई करें इसमें, मींस कि आपके पास ये कंडीशन भी है कि इसका कार्डिनल नंबर क्या है, nx3 और nb3। यहां से चेक कर लें, इसका ऐसा सबसेट जिसका कार्डिनल नंबर इसके इक्वल आ जाए वो इंप्रॉपर होगा। ये कार्डिनल नंबर्स हैं। यहां पर इनके एलिमेंट्स शफल हो सकते हैं। शफल किस तरह? मींस के x जो है वो इसके इक्वल आ सकता है, 6, 7, 5, इनके पोजीशंस चेंज हो सकती हैं। अब ये आपके पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट की स्टोरी थी, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x जो है, x इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ b, और इसके लिए हमारे पास ये सिंबल है। अब यहां पर देखें एक और चीज, अगर मैं ये सारे के सारे सबसेट मैंने बनाए बी के, ये सारे मैंने बी के जब सबसेट बनाए, इनको एक सेट के अंदर क्लोज कर दूं विद इन अ सेट, तो फिर क्या बनेगा? फिर मेरे पास एक पावर सेट बन जाएगा, पावर सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। वो जो नया सेट फॉर्म होगा उसको हम लोग पावर सेट कहते हैं। अब जो थर्ड हम लोगों ने देखना था वो पावर सेट था। यहां पर आ जाएं, पावर सेट। अब बी आपके पास सेट गिवन है, क्या सेट, कौन सा सेट था? 5, 6, 7, 5, 6, 7। इसके सारे के सारे सेट आपको पता है सबसेट कौन से हैं, बने हैं, हमने बनाए थे। वो जो सबसेट बनाए थे वो ये थे, वो यहां पर राइट करें, 5, 6, 7, 5, 6, 5, 7, 6, 7, 5, 6। ये आपके पास सारे के सारे सबसेट्स आ गए बी के। पावर सेट इज अ सेट which contain all the subsets of a given set। इसका क्या मतलब है? It is a set which contains all the subsets of a given set according to definition। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सारे के सारे इसके सबसेट राइट कर दिए पावर सेट राइट करने के लिए।
तो मैंने इन साइडों को ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दिया। तो ये जो सारा मेरे पास चीज बन गई, ये मेरे पास पावर सेट बन गई। किसकी? पावर सेट ऑफ बी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा? पी बी, ये मेरे पास आ गया पावर सेट ऑफ बी। ये इसकी सिंबल है, पी फॉर पावर, ब्रैकेट में बी राइट कर दें। जौन सा भी सेट हो, एक्स हो, ए हो, बी हो, सी हो। अब आपने क्या करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट फाइंड करने के लिए क्या चीज यूज करेंगे? टू रेज पावर टू कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या चीज थी जो मैंने आपको बताई थी कि आपने कार्डिनल नंबर लेना है। पावर सेट के एलिमेंट फाइंड करने के लिए आपने टू रेज पावर कार्डिनल नंबर ऑफ बी। इसका कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या था? टू रेज पावर एन बी। ये आपके पास 3 था। मीन्स के किसी भी सेट के पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए आपने टू रेज पावर एन बी राइट कर देना है, या फिर एन सिंपल राइट कर दें। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब यहां पर आपके पास ये पावर सेट ऑफ बी फाइंड हो गया। स्टूडेंट्स चलें अब हम लोग बुक की तरफ आते हैं और वहां से कुछ और एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें मजीद ये कॉन्सेप्ट जो है ताकि आपका क्लियर हो सके। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन की कि सबसेट जो है वो ऐसा सेट होता है जो कि किसी भी गिवन सेट के अंदर लाई कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि आपके पास सेट ए है, फिर आपके पास सेट बी है। अब आप देखें इसके एलिमेंट चेक करें कि ये गिवन सेट बी के अंदर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिल्कुल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सो क्या मतलब हुआ? जो ए है वो सबसेट होगा बी का। मींस ऊपर वाली बुक वाली डेफिनेशन देखें, एक डेफिनेशन बुक में है, एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी बोर्ड के ऊपर भी और यहां पर भी राइट की हुई है। अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मींस के सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में होगा। या दूसरी डेफिनेशन क्या है? अ सबसेट इज अ सेट विच कंटेन्स इन एन अदर सेट, एन अदर गिवन सेट, किसी भी गिवन सेट में हो। अब देखें आपके पास ए सेट है, ये हम लोग ए सेट है, इसको सबसेट कह लेते हैं। ये पूरे का पूरा कंटेन कर रहा है कंप्लीटली इन सेट बी। सेट बी आपके पास गिवन है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, सो सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। चले तो अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। फाइंडिंग सबसेट। हमने कोई भी आपके पास गिवन सेट होगा, उसका सबसेट आपने कैसे फाइंड करना है? सिंपली आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब आपके पास कोई गिवन सेट हो, आपने उसके कार्डिनल नंबर चेक कर लेने होते हैं। सपोज आपके पास इसका कार्डिनल नंबर जो है वो गिवन सेट का वो ये है 1 2। सपोज इसको मैं ए कंसीडर करता हूं और कार्डिनल नंबर के लिए हम लोग एन ए राइट कर देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और उसके लिए आप क्या करते हैं? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 हैं। और जब आपने इसका कार्डिनल नंबर पता चल गया तो जितने उसके एलिमेंट हैं उतने नंबर ऑफ एलिमेंट के पावर से 2 के साथ लें तो वो उसके सबसेट बन जाते हैं। 2 रेज पावर एन, तो आपके पास इसके 2 रेज पावर 2 है, एन वेयर n इज इक्वल टू 2। तो n जब आपके पास 2 है तो 4 बन जाएंगे। जो आपके पास सबसेट बनेगा उसके एलिमेंट जो टोटल सबसेट्स बनेंगे वो 4 होंगे। अब आप देखें यहां पर आपके पास क्या है? 5 है। एक चीज आपने याद रखनी है, जो 5 है एम्प्टी सेट, इससे हम लोग डिनोट करते हैं इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी गिवन सेट। अब यहां पर देखें कि आपके पास 1 है, हम लोगों ने 1 राइट किया, फिर 2 को सेट में इंक्लोज कर दिया, फिर 1 और 2 को इंक्लोज कर दिया। ये आपके पास एक प्रॉपर जो है वो सबसेट बन गया। सिमिलरली आप एग्जांपल 2 की तरफ आए, वहां पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करें कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, 1 3 एंड 5। इसका कार्डिनल नंबर देखें, इसका कार्डिनल नंबर 3 है। आपने कार्डिनल नंबर के साथ उसकी पावर ले लेनी है 2 की,
जितना कार्डिनल नंबर होगा उतनी पावर होगी, मींस n कितना है आपके पास 3 है, मीन कार्डिनल नंबर 3 है, 2 रेज पावर 3 करेंगे तो आपके पास 8 आएगा। जो गिवन सेट है इसके 8 सबसेट्स बनेंगे। आपने सबसे पहला तरीका क्या मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले 5 राइट करना है, फिर हर एलिमेंट को अलग-अलग सेट की फॉर्म में राइट कर देना है, सिंगलटन सेट में। फिर आपने पेयर्स बना लेने, पेयर्स में राइट कर देना है, एंड देन एट द एंड आपने सारे इकट्ठे एलिमेंट करके राइट कर देना है। तो इसकी भी एक ये कंप्लीट सेट जो है ये इसका एक डिफाइन है, इसका नेम है, वो हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं। सिमिलरली आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है, ये आपने कंप्लीट करनी है। रूल वही है जो हम लोगों ने यूज किया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपने डेफिनेशन याद रखनी है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट की। एक चीज आपको मैंने बताई थी प्रॉपर सबसेट के लिए और इम्प्रॉपर सबसेट के लिए। प्रॉपर सबसेट के लिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि सपोज मेरे पास एक सेट है A B C, A है, मींस के अगर ऐसा सबसेट जो इसके इक्वल आ जाएगा वो आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट होगा और उसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। जो प्रॉपर सबसेट है वो तमाम सबसेट्स होते हैं प्रॉपर सबसेट जो कि एटलीस्ट जिनमें उन सबसेट्स में इनमें से एक एलिमेंट मिस होता है। मींस इसके सारे एक वो सबसेट्स जो हैं वो प्रॉपर होंगे जिनमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट इनमें से मिस होगा। अगर ये सारे के सारे जिस सेट में एलिमेंट आ जाएंगे वो इम्प्रॉपर होगा और प्रॉपर के लिए एटलीस्ट 1 एलिमेंट इनमें से मिस होगा। देखते हैं एटलीस्ट और ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट of set B but at least 1 element of set B is not an element of the set A, then the set A is called a proper subset of set B। मीन्स के आपके पास अगर मैं यहां पर P लेता हूं और A राइट कर देता हूं और क्योंकि इसमें से 2 एलिमेंट्स यहां से मिस है तो इसका हमें एटलीस्ट 1 होना चाहिए था, तो इसका मतलब है जो P है वो आपके पास प्रॉपर सबसेट ऑफ A है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। अब आप एग्जांपल देखें, A के कितने एलिमेंट हैं? A में आपके पास 1 3 5 7 है। B में देखें, B में कितने एलिमेंट हैं? 1 3 5 7 9 11 है। इसका मतलब A जो है वो प्रॉपर सबसेट है B का। और इसके लिए जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये सिंबल यूज की जाती है। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स एज पर फॉर्मूला इज 2n-1। इसका मतलब क्या है कि जो कार्डिनल नंबर है, हम लोग पावर कार्डिनलिटी लेते हैं तो आपके पास ये n है, उसमें से एक सेट, ये जो 1 सेट है ये आपने माइनस कर देना होता है। ये सेट जो है जो सिर्फ जो कंप्लीट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें सेम होंगे वो इम्प्रॉपर होगा, बाकी सारे के सारे प्रॉपर होते हैं। इसको माइनस कर देंगे तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ये प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। इम्प्रॉपर के लिए मैंने आपको बताया है कि जिसमें सेम एलिमेंट आ जाएं वो आपके पास इम्प्रॉपर होता है। देखें जरा इसकी तरफ, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सो दैट द सेट ए कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देन द सेट ए इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। Similarly, for example, if A is equal to 1 3 5 in closing brackets, B is equal to 3 1 5, order doesn't matter, then set A is an improper subset of set B and is denoted by A subset of B and B is subset of A। ये चीजें आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज के ऊपर आए। एक चीज आपने जो की पॉइंट्स हैं ये याद रखने हैं। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, लेकिन वो कौन सा होता है? वो इम्प्रॉपर होता है। एम्प्टी सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। डेफिनेटली ये प्रॉपर सबसेट होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पावर सेट्स। जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी आपको बताया था, हम लोग किसी भी सेट के
टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को एक सेट की फॉर्म में राइट कर दें तो वो जो सेट बनेगा एक कंप्लीट, उसको हम लोग पावर सेट कहते हैं और उसको हम लोग यूजुअली P और A से इस तरह डिनोट करते हैं। इसके एग्जांपल देखें, सपोज A इक्वल टू 1 2 है, इसके सारे सबसेट्स लिखें। A इक्वल टू 1 2 5 1 2 1 2, ये आपके पास सारे के सारे इसके A के सबसेट्स आ गए। जब मैंने इन सब को एक सेट की शेप में राइट कर देना है तो ये मेरे पास पावर सेट बन जाएगा। एग्जाम्पल्स बिल्कुल वैसे ही हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है जो कि मैंने यहां पर कर दिया है। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 5 को आपने कंप्लीट करना है। एक्स वाई जी है, इनके आप सबसेट्स निकालें और उन सारे के सारे सबसेट्स को एक सेट में इनक्लोज कर दें तो आपके पास पावर सेट आ जाएगा। एक चीज आपने याद रखनी है कि जो पावर सेट होता है, पावर सेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे सबसेट्स होते हैं किसी भी गिवन सेट के। सपोज आपके पास PA है, आर ऑल सबसेट्स ऑफ A, मीन्स के वो बिलोंग करते हैं इसको, बट A डज नॉट बिलोंग्स टू PA। मीन्स ये है कि वो जो सबसेट है वो तो PA को बिलोंग करता है लेकिन एक सिंगल जो है सिंगल एलिमेंट वो बिलोंग नहीं करता। द पावर सेट इज नॉट एम्प्टी एज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5 इज 2 raised power 0 इक्वल टू 1। क्योंकि जो पावर सेट है ये आपने याद रखना है वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलें स्टूडेंट्स, अपनी बुक को ओपन करें। जो बुक के ऊपर एक्सरसाइज है 1A उसको देखें। क्वेश्चंस करने हैं, आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना है और ये जो एक्सरसाइज है इसको अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद आपने अपने टीचर को अपनी नोटबुक चेक करवानी है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। प्रॉपर सबसेट्स का आपको पता है कि कौन से होते हैं। मैं फर्स्ट वन आपको बता देता हूं कि किस तरह करना है। सिमिलरली आप दूसरे पार्ट्स भी कर सकते हैं। अब आपके पास इसके सबसेट्स बनाए, इसके सबसेट्स बनेंगे 4। जो 3 होंगे वो प्रॉपर होंगे बट 1 जो होगा वो इम्प्रॉपर होगा। जिसमें एलिमेंट्स ये रिपीट कर जाएं वो इम्प्रॉपर होगा और बाकी सारे प्रॉपर होंगे। उनमें से 2 एटलीस्ट आपने राइट करने हैं। 5 एम्प्टी सेट एंड देन 0, ये ले, ये आपके पास 2 जो है वो प्रॉपर सबसेट्स बन गए। और या फिर आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 2 जो है ये भी सबसेट है। इनमें से कोई से भी 2 सबसेट चूज कर लें वो आपका आंसर आ जाएगा। इम्प्रॉपर कौन सा होगा? 0 और 2 जिसमें आ जाएगा। सिमिलरली आपने 5 पार्ट तक ये कंप्लीट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपने इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द गिवन सेट, मींस के आपने इम्प्रॉपर बनाने के लिए ये 5 है, एम्प्टी सेट है, तो इसी को आप ऐसे राइट कर दें, दैट्स इट, ये इम्प्रॉपर है। अगेन आपके पास ये 0 है, 0 लिख के आपने सेम सेट ही राइट कर देना है अगेन, तो आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ A is equal to this one 2 4 6, B equal to 2 4 6 8 10 and C is equal to 2 6 8, then fill in the blanks by using this symbol and this symbol। इसका मतलब होता है is not subset। अब आपने इनको ऑब्जर्व करना है और करेक्ट साइन पुट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन सेट नोटेशन। X डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, नहीं करता, चेक करें कि बिलोंग करता है या नहीं। आपने क्या लिखना है? X डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, दैट्स इट इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। इसी तरह आपने पार्ट 8 तक कंप्लीट करना है काम। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ सेट A is equal to set of natural numbers, W is equal to set of whole numbers, Z is equal to set of integers, then state which of the following statements is true or false। ये आपने ट्रू फॉल्स लिखना है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। इनको आपने टेबुलर फॉर्म में राइट करें और देन ऑब्जर्व करें कि
जो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 आपने कंप्लीट करना है। राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सबसेट लिखने का मैंने तरीका आपको बताया था कि आपके उसका कार्डिनल नंबर लिखें। कार्डिनल नंबर जो होगा वो 2 की पावर कार्डिनलिटी को ले लें और आपके पास जितना वो आंसर आएगा उतने आपके पास उसके सबसेट्स हो जाएंगे। अगर किसी में 4 एलिमेंट्स हैं तो उसका जो आपके पास बनेगा 2 रेज़ पावर 4 करें तो आपके पास कितना बनता है 2 टू द 4 4 टू द 8 टू द 16 एलिमेंट बनेंगे आपके सबसेट्स के, तो वो आपने कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। राइट ऑल द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने इन सबके प्रॉपर सबसेट्स राइट करने हैं। जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 में काम किया था बिल्कुल वैसा ही काम यहां पर आपने करना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने सबके जितने भी सेट्स गिवन है उनके आपने सबसेट्स बनाने हैं और उन सबसेट्स के सारे सबसेट्स को इनक्लोज कर देना है ब्रैकेट्स के में, तो आपके पास पावर सबसेट बन जाएगा, पावर सेट्स बन जाएंगे। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 आपने करना है राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने हर जो पावर सेट्स है आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट लाई करते हैं। आपने क्या करना है, इसके अंदर कितने हैं 4 हैं, 4 एलिमेंट है, मींस एन ए जो है वो आपके पास इक्वल टू 4 है। 2 रेज पावर कितना हो गया, n इक्वल टू 2 रेज पावर 4 इक्वल टू 16। जब आपके पास ये 16 आ गया तो पावर सेट के एलिमेंट p a के एलिमेंट कितने होंगे, वो आपके पास 16 होंगे, 16 मेंबर्स। ये आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट्स राइट करने हैं। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह करने हैं। और जो आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन में है या दूसरे में, उसको अपनी आसानी के लिए आप किसी और फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज के ऊपर आए। आपने समर पैक का पेज नंबर 2 देखना है। उसमें देखें कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने डेफिनेशन राइट करनी है सबसेट की और एक अपनी मर्जी से एग्जांपल देनी है, बना के बताना है। और फिर आपने ये बताना है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ये भी डेफिनेशन राइट करनी है। डिफाइन फिर करना है पावर सेट क्या होता है, ये आपने अभी बुक में स्टडी किया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए। राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपके पास गिवन सेट्स हैं, इन सब के आपने सबसेट्स राइट करने हैं। सबसेट्स राइट करने का तरीका आपको पता है, ये सारे के सारे आपने सबसेट राइट करने हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 3 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब इसमें राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आल्सो सेपरेट द पावर प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच। आपने क्या करना है, ये AEIO ये लिखा हुआ है, इस सारे के सारे आपने इसके पावर सेट के एलिमेंट राइट करने हैं। एम्प्टी आ जाएगा एंड देन A आ जाएगा। इसको आप इस तरह लिखते जाएं तो आपके पास ये कंप्लीट बन जाएगा। तो ये आपके पास ये पावर सेट बन जाएगा। फिर उसमें से प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट जो है ना उसके एलिमेंट से वो सेपरेट कर देने हैं। बी पार्ट में भी आपने यही काम करना है। नेक्स्ट जो है एक्टिविटी करनी है, चूज द अप्रोप्रिएट सिंबल एंड पुट a subset is not subset in the space given below। आपने यहां पर देखना है कि 0 1 2 3 ये क्या इसके z के एलिमेंट्स की तरफ बिलोंग करते हैं या नहीं करते, वो सबसेट है या नहीं है, ये आपने ऑब्जर्व करना है और इनको फिल करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 है, मेक अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर बैग। आपके बैग में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट इन टेबुलर फॉर्म एंड फाइंड ओनली नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स of obtained sets, number of subsets आपने फाइंड करने हैं। जो आपने सेट बनाया है अपने बैग में से, जो बुक्स हैं या जो भी एलिमेंट्स उनको यूज करते हुए उसका आपने सबसेट बनाना है और उस सबसेट के एलिमेंट लिखने हैं, सबसेट्स के नंबर ऑफ सबसेट्स ये बताने हैं। स्टूडेंट्स देखें जरा आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, हम लोग उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने सीखा कि फाइंड करना सबसेट, गिवन सेट से किस तरह फाइंड किया जाता है। हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट को डिफाइन किया। फिर हम लोगों ने पावर सेट जो है उसको भी स्टडी किया कि पावर सेट क्या होता है और किस तरह बनाया जाता है। स्टूडेंट्स
अगर किसी जगह पे आपको समझ नहीं आई, आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी कुछ सजेशंस हैं, यू कैन राइट अस एट mathematics@cantabpublisher.com. Thank you very much. Inshallah we will see in our next class. Allah Hafiz.